5 बहू अपने गरीब घर में बैठकर सिलाई मशीन पर सिलाई कर रही होती हैं, जिनमें से 3 बहू प्रेग्नेंट होती हैं। अरे तुम तीनों थोड़ी देर आराम कर लेती। तुम तीनों कब से काम में लगी हुई हो, इतना काम करोगी तो बहुत थक जाओगी। नहीं माँ जी, पैसों की बहुत जरूरत है, अभी राशन भी डलवाना है और हमारे पास तो पहले से ही ऑर्डर आए हुए हैं। कल हमें सूट देने हैं किसी भी हाल में। बस थोड़ी देर की और बात है, जल्दी से हम इन्हें सिल लेंगे। उनके इतना कहते ही जहां वो तीनों बैठकर सिलाई मशीन पर सिलाई कर रही होती हैं, वहां की छत अपने आप टूटकर नीचे गिर जाती है। एक छत का टुकड़ा आरती के सिर पर आकर गिरता है। उसे हल्की सी खरोंच आ जाती है। हे भगवान, आरती तुझे लगी तो नहीं? नहीं माँ जी, बस थोड़ी सी खरोंच आ गई है। दीदी आप यहाँ से उठकर यहाँ बैठ जाइए। ये घर भी खराब होता जा रहा है, ऊपर से अब बारिश का मौसम आने वाला है। बारिश में तो ये घर टूटकर बिखर ही ना जाए। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। एकमात्र यही सहारा है हमारे ऊपर, छत का। और जब तक मेरे 5 बेटे शहर से वापस नहीं आ जाते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर से छत टूट गई है, अब हम लोग क्या करें? कुछ तो करना ही होगा और हम दोनों को ही करना होगा, क्योंकि हमारी जेठानियाँ तीनों 5वें महीने से प्रेग्नेंट है। पायल और पूजा दोनों घर के बाहर आती हैं। उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय गीली मिट्टी के। वो लेप बनाकर उस कोने पर लगा देती हैं जहां से एक सिल्ली का टुकड़ा टूटकर गिर गया था। चलो अच्छा है, यहाँ पर मिट्टी का प्लेट लग गया। चलो घर में चलते हैं, अभी खाने की भी तैयारी करनी है। पूजा और पायल दोनों घर के अंदर आ जाती हैं, जहां वो दोनों अपनी जेठानी और अपनी सास के लिए खाना बनाने लगती हैं। लेकिन यहाँ तीनों गर्भवती जेठानियां सिलाई करती रहती हैं। आज अगर मेरी 5 बहू दर्जी ना होती तो पता नहीं ये घर कैसे चलता। मेरे 5 बेटे भी शहर जाकर बस गए हैं, उन्हें यहाँ की खोज खबर जरा भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, चलो अब खाना खा लेते हैं। हमारी देवरानियों ने खाना बना लिया है। करिश्मा के कहने पर सभी एक साथ चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें बिजली कड़कने की आवाज आती है। हे भगवान, कितनी जोर से बिजली कड़क रही है, कहीं बारिश ना हो जाए। अगर बारिश हो गई तो छत से पानी टपकना शुरू हो जाएगा और हमारे पास तो फिलहाल कोई जुगाड़ भी नहीं है पानी को रोकने का। अरे शिल्पा, थोड़ा शुभ शुभ बोल, हमारा घर बहुत कच्चा है। सभी को बारिश होने का डर था। उस समय तो बारिश नहीं होती। वो 5 अपनी सिलाई पूरी करके खाना खाने के बाद सो जाती है, जहां वैजंती भी सो जाती है। इसके बाद आधी रात के समय अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। जिस कोने पर पूजा और पायल ने मिट्टी का लेप लगाकर उसे ढाका था, वहां से मिट्टी पानी की वजह से बह गई और अंदर पानी आने लगा। यही नहीं, छत भी टपकने लगी और पूरा फर्श गीला हो गया। गर्भवती तीनों बहू बारिश के पानी से गीली हो गई थी। अरे बहू उठ जाओ, देखो चारों तरफ पानी हो गया है। वैजंती की आवाज लगाने पर उसकी 5 बहू नींद से जाग जाती हैं। सारा दिन मेहनत करने के बाद वो इतनी गहरी नींद में थी कि गीले होने के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चला था। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हो गया। हाँ, तुमने सही कहा। चलो अब कुछ तो करना ही होगा हमें। पायल और पूजा बेचारी दोनों बारिश के रुकने के बाद घर के अंदर से सारा पानी बाहर निकाल देती हैं और पूरे घर को सुखा देती हैं। आधी रात में जाकर वो 5 थोड़ी देर के लिए सोती हैं और सुबह जल्दी से उठ जाती हैं। इस तरह उन्हें अपनी गरीबी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जेठानी जी, नाश्ता कर लीजिए। हाँ, उसके बाद हमें कपड़े भी सिलने हैं। पायल और पूजा ही नाश्ता बनाती हैं। दोनों नाश्ता बनाने के बाद सिलाई की मशीन पर बैठकर सिलाई करना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते कुछ घंटे बीत जाते हैं। वो जितनी भी सिलाई करती और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता वो उसे पन्नियों में भरकर रख लेती। तुम 5 इन कपड़ों को क्यों भरकर रखती हो? क्या पता कब ये कपड़ा काम आ जाए। ऐसे कपड़े को फेंकना नहीं चाहिए ना, इसीलिए। तभी घर में कुछ औरतें आती हैं और उन 5 से अपने कपड़े मांगती हैं। अरे बहन, तुम्हारी बहू ने हमारे सूट सिल दिए हैं या नहीं? आज हमारे घर में शादी है और हमें वही कपड़े पहनने हैं। आप परेशान क्यों हो रही हो? आपके कपड़े हमने सिल दिए हैं, ये लो। 5 बहू मिलकर उन्हें कपड़े दे देती हैं। उनके जाने के बाद पायल और पूजा को चक्कर आने लगते हैं और वो दोनों बेहोश होकर गिर जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी दोनों बहू अचानक से बेहोश कैसे हो गई? अरे जाओ, कोई जाकर पास वाले बंगाली डॉक्टर को बुलाकर ले आओ। शिल्पा और करिश्मा तुरंत डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर को घर पर लेकर आती हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद वैजंती से कहते हैं, आपकी दोनों बहू गर्भवती हैं। मुबारक हो, आपके घर में खुशी आने वाली है। ये 3 महीने से गर्भवती हैं। एक तरफ तो वैजंती को बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो दूसरी तरफ वैजंती अपने मन में ये भी सोचने लगती है कि अब वो 5 गर्भवती बहुओं का ख्याल कहां से रखेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक आवाज में आकर मेरी बहू को देख लिया। डॉक्टर ये सुनकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद पूजा और पायल अपनी सास से कहती हैं,
माँ जी, हमें अपने बारे में पता था, लेकिन हम आपको इसलिए नहीं बता रहे थे कि कहीं आप परेशान ना हो जाओ। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिएगा। पहले ही जेठानिया जी भी गर्भवती थी, उनका खर्चा तो हो नहीं पा रहा था, और हम ये बात करके आपको परेशान नहीं करना चाहते थे कि हम भी गर्भवती हैं, वरना आप हमारी भी चिंता करने लगती। कोई बात नहीं बहू, मैं समझ सकती हूँ, तुम पांचों बहुत समझदार हो। वैजंती इतना कहकर चुपचाप बैठ जाती है। वो अपने मन में ये सोचने लगती है कि अब उसे कहीं काम कर लेना चाहिए। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और छत से पानी टपकने लगता है। एक तो जोर से बारिश होती है और ऊपर से यहाँ पानी टपकने लगता है। वैजंती खुद खड़ी होकर अपनी बहू से कुछ नहीं कहती, चुपचाप जहां जहां पानी टपक रहा होता है वहां पर खाली बर्तन और डिब्बे लगाने लगती है। ये घर की परेशानी तो खत्म ही नहीं हो रही, हमें कुछ तो करना ही होगा। अगर ऐसे ही पानी टपकता रहा तो रात भर सो भी नहीं पाएंगे। अब हम लोग ऐसा क्या जुगाड़ लगाएं जिससे हम घर से पानी टपकने को रोक सकें? तभी आरती की नजर उन सभी कतरन के ऊपर पड़ती है जो उन्होंने कपड़ों की कटिंग से बची हुई पन्नी में भर के रखी हुई थी। अरे हम लोग इतना क्यों सोच रहे हैं, जब हमारे पास ये छोटे छोटे कपड़े हैं, हम इन्हें जोड़कर अपने घर की छत को बना सकते हैं। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि पहले से ही हमारे घर की छत टूटी फूटी थी और अब बारिश के चलते और भी ज्यादा खराब हो गई है। कहीं आगे छत ही गिर गई तो परेशानी हो जाएगी। अगर हम जुगाड़ लगाएं तो ये हो सकता है कि हमें कतरन के साथ साथ पन्नियां भी जोड़कर लगानी पड़े। पन्नी वाटरप्रूफ का काम करेगी और छत से पानी अंदर जाने नहीं देगी। वैजंती अपनी पांचों बहू को ये सब बातें करते हुए सुन रही होती है। देखो, तुम पांचों गर्भवती हो, तुम्हें ये सब करने में बहुत मेहनत करनी होगी, कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। चिंता मत करो माँ जी, हम बहुत मेहनती हैं, और वैसे भी हम 5 हैं, मिलकर काम करेंगे तो जल्दी से काम हो जाएगा। आप परेशान मत होइए माँ जी, बस अब आप देखते जाइए। करिश्मा के ये कहने पर वैजंती चुप हो जाती है। 5 बहू मिलकर छोटे छोटे कतरन निकालती हैं और उन्हें सिलाई की मशीन पर जोड़ना शुरू कर देती हैं। जोड़ते जोड़ते वो बहुत बड़ा कपड़ा तैयार कर लेती हैं, जो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इस काम में उन्हें पूरी रात लग जाती है। ऊपर से बारिश की वजह से घर में जगह जगह पानी भी टपक रहा था। ये क्या सारी पन्नियां खत्म हो गई? अभी हमें थोड़ी सी पन्नियां और चाहिए थी। अभी आधी रात हो रही है, गांव के सभी लोग सो रहे होंगे। चलो पूजा, मेरे साथ चलो, हम दोनों कूड़े खत्ते से कुछ पन्नियां उठाकर ले आएंगे। पायल और पूजा दोनों ही कूड़े के ढेर पर जाकर वहां से पन्नियां उठाती हैं और घर पर ले आती हैं, और फिर से सिलाई करते हुए छोटी छोटी कतरन जोड़ते हुए बड़ी सी चादर तैयार कर लेती हैं। सुबह तक उनका ये काम खत्म हो जाता है। चलो ये तैयार हो गया, अब हमें इसे लगाना भी है। बहू, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, पहले नाश्ता कर लो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, ये सब काम तुम बाद में कर लेना। वैजंती के ऐसा कहने पर पांचों गर्भवती बहू थोड़ी देर आराम करके नाश्ता करती हैं और उसके बाद छत पर चादर लगाना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते पूरी छत ढक जाती है और साथ में आसपास की जो दीवारें टूटी फूटी होती हैं वो उन्हें भी उस जोड़े हुए कपड़े से ढक देती हैं, जिससे वो बहुत सुंदर लगने लगता है। कमाल हो गया, टूटा फूटा घर इतना सुंदर बन जाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तुम पांचों ने मिलकर इस घर को पूरी तरह रेनोवेशन कर दिया है। अब तो बारिश तूफान भी आए, हमारा घर बिल्कुल एक नए जैसा हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। इस तरह वैजंती की जुगाड़ू बहू घर को टूटने से बचा लेती हैं और ऐसे ही दर्जी का काम करते हुए घर की परेशानियों को खत्म कर देती हैं। कुछ समय बाद उनके पति शहर से पैसा कमा कर आ जाते हैं। उन पैसों से वो अपनी पत्नियों को दुकान खोल कर देते हैं और साथ में अपने घर की मरम्मत भी करवा लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे गर्भवती बहुएं 2-3 महीने के गैप में अपने अपने बच्चों को जन्म देती हैं और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।